हरि ओम तत्सत। मेरे प्यारे, मेरे स्नेही जन, मेरे शुभचिंतक, आज सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे आज मैं कॉलेज कैंपस में हूँ और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारे कॉलेज के हॉस्टल हैं। मैं एक चीज़ बड़ा गौर किया, जब आज सुबह सुबह पहुँचे तो शायद ही कोई स्टूडेंट जगा हुआ हो। नित्य प्रति सुबह जगना कितनी आवश्यक है। आप कभी बड़े जितने भी सफल लोग हैं दुनिया के, चाहे कोई क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हो, या कोई एक्टर हो, कोई डायरेक्टर हो, या कोई नेता हो, लीडर हो, या कोई भी सफल व्यक्ति में सबसे पहला लक्षण यही देखेंगे कि सबसे पहले वो नित्य सुबह जगता है। नित्य सुबह जगने का मतलब ये होता है कि नित्य सुबह ब्रह्म आपके साथ है, यह अस्तित्व आपके साथ है, यह प्रकृति आपके साथ है। और सुबह सुबह जब एक बार आप प्रकृति के साथ पकड़ लेते हैं, धारा की दिशा पकड़ लेते हैं, तो धारा के दिशा में बहने में, अग्रसर होने में आपको अपनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, आपको अपनी ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है। अस्तित्व, यह प्रकृति आपको ऊर्जा देता है। लेकिन जो सुबह बहुत देर से जगते हैं, सूर्योदय के बाद जगते हैं, उनको अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती है। अस्तित्व उनको सहायता नहीं करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो व्यक्ति सुबह जग नहीं सकता है, बड़ा मुश्किल है कि वह जीवन में कोई बहुत सफल व्यक्ति हो। हाँ, ये हो सकता है कि वो बहुत पैसा कमा ले, लेकिन सफल वह नहीं है जो पैसा कमा लेता है। सफल तो वह है जिसके पास अपने लिए समय भी है, शरीर भी स्वस्थ है, सब उसके साथ हैं। कौन आगे है कौन पीछे है ये देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हमारे साथ कौन है। और यदि हमारे साथ ये पूरा अस्तित्व हो, जो सुबह सुबह सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, थोड़ा सा योगा ध्यान भजन करता है, उसके साथ प्रकृति जो है साथ होती है। और जब अस्तित्व साथ हो तो दुनिया वाले साथ हो ना हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वह व्यक्ति नित्य निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाता है। सुबह उठने के ऐसे तो हज़ारों फ़ायदे हैं, लेकिन जो सबसे मूल फ़ायदा है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वह हमने आपको बताए। और वह यह ही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ब्रह्म आपके साथ होता है। क्योंकि आप ब्रह्म के साथ होते हैं तो ब्रह्म आपके साथ हो जाता है, और वह पूरा दिन भर आपको यह अस्तित्व, यह प्रकृति साथ देता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यदि आप ऐसा लगता है कि भगवान मेरी सहायता करें, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जागें। दुनिया के सारे सफल व्यक्ति में एक कॉमन चीज़ पाएंगे कि रोज़ सुबह जगते हैं। सुबह जगने से कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो शरीर स्वस्थ, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। और मन जब स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तो परिस्थितियाँ अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, आपका मन स्थिति हमेशा स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। आप चीज़ों को टैकल कर पाएंगे, सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। साथ में ही आप जब सुबह जगते हैं तो आपको प्लानिंग करने का और समय भी आपको दिन भर में ज़्यादा मिलता है। सो करके भी क्या 3 से 4 घंटे में तो नींद पूरी हो जाती है। और मैं आज से नहीं, पिछले 25-30 साल से मुझे याद नहीं है कि कब मैं सूर्योदय के बाद जगा। हमेशा सूर्योदय के पहले ही जगता हूँ और सूर्य भगवान का दर्शन करता हूँ। अभी सूर्य भगवान उगे नहीं है, सूर्य भगवान से हम आगे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप तो ऐसे 33 करोड़ देवी देवता हैं और अनेकों धर्म हैं, और सबके अपने अपने जो है गुरु और पैगंबर और जो है सब हैं। लेकिन जो एक साक्षात भगवान हैं वह है सूर्य भगवान। और जो भगवान साक्षात हमारे नियंता हैं, इस प्रकृति के संचालक हैं, वह यही सूर्य भगवान हैं। तो क्या आप सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं? नहीं करते हैं। सूर्य भगवान का दर्शन तभी तक कर सकते हैं आप जब तक नंगे आँखों से आप देख पाएँ। आप दोपहर में उठते हैं तो वह सूर्य भगवान नहीं है, वो सूर्य ही है, वो तपती हुई सूर्य है, उसको आप नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, सूर्योदय होते हुए जब आप नंगे आँखों से खुल करके आप 1 मिनट भी यदि सूर्य भगवान को देख पाते हैं तो यही असली सूर्योदय है, और जीवन में कभी आपके आँख खराब नहीं होंगे। ये परम सत्य है। और आपको कितना भी बड़ा चश्मा लग गया हो, आप 2-4 महीने इसकी अभ्यास करके देखिए कि रोज़ सुबह आप सूर्य भगवान, उगते हुए सूर्य को 1 मिनट देखें। आप कई मिनट भी देख सकते हैं, क्योंकि उस समय लालिमा आई हुई होती है। उस समय आप चीज़ों को जो है नंगे आँख से देख सकते हैं और उस ब्रह्म मुहूर्त का अनुभूति पा सकते हैं। और रही बात थोड़ा सा मन एकाग्र करने का, आज लोग मन
में बेचैन क्यों हैं, थोड़े थोड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्रकृति उनके साथ नहीं है, अस्तित्व उनके साथ नहीं है। उनको लगता है दुनिया वाले हमारे साथ हैं। दुनिया वाले कितने भी साथ हो जाएं, यदि प्रकृति हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारे साथ नहीं हैं, तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सुबह उठते ही आप मन में धरती माता को प्रणाम करें, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हुए, और निश्चित ही इस खुले मैदान में आएँ और थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा सा ध्यान करें, जिससे कि आपका मन एकाग्र हो, मन मजबूत हो। मन पर जिसका काबू वो दुनिया का बापू। यदि आप दुनिया में शहंशाह बनना चाहते हैं, ये मन ही तो मित्र है और मन ही दुश्मन है। दुनिया में और कोई किसी का न मित्र है न कोई किसी का शत्रु है, ये मन ही सब कुछ है। इसलिए आइए हम एक संकल्प लें कि रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में हम जगें और जग करके और थोड़ा सा योगाभ्यास करें, ध्यान करें, तो हमारा तन तो स्वस्थ रहेगा ही, तन के अंदर स्थित मन भी हमारा स्वस्थ रहेगा और विचार हमारे सकारात्मक आएंगे, और सकारात्मक विचार ही सफलता का 4 चांद लगा देता है। यह विचार यदि अच्छा है तो विचार अच्छा रहने से आपका परिवार भी अच्छा है, सोमवार भी अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा है, हर वार अच्छा है। यदि विचार अच्छा है तो व्यवहार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है तो जीवन त्यौहार है, और नहीं अच्छा है तो जीवन तो नरक है ही। इसलिए आइए इस अस्तित्व को हम नमस्कार करते हुए हम आपसे विदा लें। लेकिन विदा लेने के पहले फिर से एक निवेदन है कि रोज़ प्रतिदिन सुबह जग करके परमपिता परमात्मा के शरण में इस ब्रह्म के साथ, इस अस्तित्व के साथ आप निकलें, और जब इस अस्तित्व के साथ आप आते हैं तब आपके जीवन में 4 चांद लगना शुरू हो जाता है। आप स्वयं में आत्माराम अर्थात स्वयं में आप प्रसन्न रहने लगते हैं। आपकी खुशियाँ चाम में नहीं राम में दिखने लगती है, भोजन में नहीं भजन में दिखने लगती है, साधन में नहीं साधना में दिखने लगती है, वासना में नहीं उपासना में मन लगने लगता है, और आपकी जीवन नित्य नई दिशा में आगे बढ़ते जाता है। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो।